हेलो एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस फॉर 23 ऑफ अक्टूबर। तो कल जो अपन ने ट्रेड प्लान किया था, आज काफ़ी हद तक मार्केट ने उसी ढंग से बिहेव किया है। अब क्लियर कट प्लान था कि अगर मार्केट 24,700 ये वाला जो जोन है इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो ये वाला पिन पॉइंट जो है जोन विच वाज 24,575 यहाँ पे आके प्राइस जो है रीटेस्ट कर सकता है। और आप देख भी सकते हैं आज मार्केट जो है मोमेंट इस जोन को ब्रेक डाउन करा, ठीक है ना, स्लोली एंड स्टेडीली नीचे आता गया और यहाँ पे एक स्पाइक भी लगाई, पेन बार कैंडल भी बनाई, बट लेटर ऑन हाफ में इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी अपना सेम प्लान था। उसमें भी ये था कि अगर 51,850 ये वाला जो जोन है इसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है ना, तो उसके बाद मार्केट के पास ज़्यादा प्लेस नहीं बची है सपोर्ट के लिए। दिस जोन कुड एक्ट एज ए सपोर्ट जोन विच वॉज 51,500, एक राउंड लेवल, और वो भी था। प्राइस ने यहाँ पे आप देखेंगे तो रिवर्स पिन बार और स्पाइक कैंडल विथ स्पाइक भी बनाई है, पर सस्टेन नहीं कर पाया एंड लेटर हाफ में इसको भी ब्रेक डाउन करके ये जो कंजेशन जोन पहले था जो कि एक डिमांड जोन था वहाँ पे आके प्राइस ने सपोर्ट लिया है। अब ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में कैसे ट्रेड किया जा सकता है कल। निफ्टी को अगर लॉन्ग टर्म उस होराइजन में देखते हैं, ठीक है ना, तो निफ्टी में अब ये जो प्लेस पे मार्केट खड़ा है, ठीक है, दिस वाज ए सपोर्ट जोन, ये दिस वाज पहले रेजिस्टेंस जोन, ये रेजिस्टेंस जोन, ये रेजिस्टेंस जोन। उसके बाद प्राइस ने इसको ब्रेकआउट करा और ब्रेकआउट करने के बाद पहली बार इसको टेस्ट करने आया है, ठीक है ना। तो अगर मार्केट में बेरिशनेस रहेगी और कल अगर फ्लैट ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट टाइम वेस्ट नहीं करेगा और सीधा इस जोन को अगर तोड़ता है, विच इज दिस जोन टू बी प्रिसाइज, अगर बात करें कल का आज का डे लो अगर टूटता है 24,450 वाला जो जोन है ये टूटता है, तो प्राइस के काफ़ी हद तक चांस है कि ये पहला जो इसका लो निकल के आता है 24,400 के आसपास आके निकलता है, उसके बाद ऐसा कोई सपोर्ट निकलता नहीं, तो फिर मार्केट जो है वो 24,200 तक आने का ट्राई करेगा। अगर मार्केट में बेरिशनेस है तो टाइम स्पेंड नहीं करेगा मार्केट और मॉर्निंग में ही एक फॉल जो है वो देखने को मिल सकता है। जस्ट इन केस अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर प्राइस वॉलेटाइल रहेगी। इस एक्सपायरी के लिए जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो नीचे के लेवल पे देखते हैं तो 24,450 और ऊपर के लेवल पे देखते हैं तो 24,850 या 900 का जो जोन है, ये जो बड़ा जोन है, इस पे ही एक्सपायरी को रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो गैप अप अगर ओपन हो जाता है प्राइस, ठीक है ना, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। अभी जो मार्केट चल रहा है वो सेल ऑन राइज ही चल रहा है, ठीक है। तो अगर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है एंड प्राइस एक तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा 24,575 का, और उसके ऊपर ये वाला जो जोन है विच कम्स आउट टू बी 24,650, तो 24,575 और 650 के बीच में गैप अप ओपन होता है, कोई भी बेरिश कैंडल बनती है, ठीक है ना, या गैप अप ओपन होकर प्राइस ऊपर जाता है, जैसे आज भी हुआ था कि ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ, प्राइस अप साइड गई, पर जैसे ही 24,886 जो लेवल पहले भी मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे प्राइस आके रिजेक्शन शो करेगा, क्यों, क्योंकि पहले ये डिमांड जोन था तो वापस से यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। सिमिलरली हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है और इस जोन पे आता है 24,650 के आसपास या 600 के आसपास कोई बेरिश कैंडल बनती है, शूटिंग स्टार कैंडल बनती है या एक एम पैटर्न बनता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, तो फिर टिल क्लोजिंग प्राइस मार्केट जो है वापस से नीचे आ सकता है, ठीक है। गैप डाउन ही ओपन हो जाए और वापस से प्राइस आके रीटेस्ट करे तो भी ये जो 24,450 वाला लेवल जो है ये एक रिजेक्शन की तरह एक्ट करेगा और मोमेंट ये डे लो टूटेगा। जैसे मोमेंट डे लो टूटा तो प्राइस ने एक बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला, वैसे ही मोमेंट डे लो टूटेगा तो एक अच्छा फॉल नीचे के लिए 150-200 पॉइंट का फॉल जो है कल भी देखने को मिल सकता है। तो जस्ट टू समराइज द थिंग्स, अगर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है तो आप लोगों को सेल ऑन राइज का मार्केट देखना है, तो 24,575 24,650 का जो जोन है वुड बी द सेल ऑन राइज मार्केट। अगर फ्लैट ओपन होता है, हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट टाइम स्पेंड नहीं करेगा, मॉर्निंग में ही बेरिश होगा तो शो कर देगा, वो नीचे एकदम से अगर जाता है तो गो विद द फ्लो, ठीक है, और
मार्केट के पास स्पेस रहेगी। पर मॉर्निंग में अगर ये फॉल रहता है, मॉर्निंग में अगर ये फॉल करता है तो कंटिन्यूसली इतना बड़ा फॉल हो जाए उसकी पॉसिबिलिटी कम है। एक और पॉसिबिलिटी निकल रही है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, जैसे ये गैप डाउन ओपन होता है, तो अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो पहले 15 मिनट का कैंडल का अगर हाई निकलता है तो फिर अगेन मार्केट सिग्निफिकेंटली अपना डे क्लोजिंग की तरफ जो है एक मूवमेंट शो कर सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है इस चैनल में चल रहा था, अपन ने इसको देखा भी था, इस चैनल में चल रहा था। कल एक फेक ब्रेकआउट दिया और आज भी अगर मॉर्निंग में देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली जो पॉइंट डिसाइड किया था कि इसके नीचे निकलता है तो मार्केट में सेल ऑफ आ सकता है, यहाँ से सपोर्ट लिया और वापस से ये जो चैनल का अपर साइड है यहाँ पे बेरिश कैंडल बनाई, मोमेंट इसका लो टूटा, एक अच्छा फॉल देखने को मिला और मोमेंट 51,850 का लेवल टूटा, एक अच्छा फॉल देखने को मिला। कल कैसे देख सकते हैं इसका ट्रेडिंग को? अब अगर अपन देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसको प्राइस को देखते हैं तो अनडाउटेडली बियरिशनेस तो है, पर ये एक कॉन्फ्लुएंस जोन है, चैनल का लोअर सपोर्ट जोन है और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन भी है और इसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो अगर बैंक निफ्टी स्लाइटली गैप अप या हल्का फुल्का फ्लैट ओपन होता है और इस जोन को निकालता है विच इज़ 51,200, प्राइस सस्टेन करने देना मॉर्निंग में, क्योंकि हो सकता है जैसे ये एक स्पाइक लगाई नीचे और वापस से मार्केट रिवर्स मार गया, हो सकता है एक स्पाइक लगा के और रिवर्स मार दे। अगर सस्टेन होता है, फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिलता है, तो स्टॉप लॉस छोटा होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कोई भी बेरिश कैंडल बनती है, जैसे 15 मिनट की कैंडल टूटी, तो जिस कैंडल ने तोड़ा तो इसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप 1:2 का 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड अचीव हो गया। वैसे ही 15 मिनट की या 10 मिनट की कैंडल का जो भी बेरिश कैंडल बनती है, जो इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, क्लोजिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग दे दे, तो फिर प्राइस के पास नेक्स्ट सपोर्ट जो देखने को मिलता है वो 51,916 का ही लेवल देखने को मिलता है। गैप अप ओपन हो जाए तो कल क्योंकि एक्सपायरी है तो एक बड़ी रेंज बन जाएगी प्राइस के पास में 51,850 अपर साइड में एंड 51,200 लोअर साइड में। मार्केट जो है इसके बीच में वॉलेटाइल ही रहेगा। बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाए तो उसमें फिर वही प्राइस एक्शन के लिए अपन को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। बेटर प्रोबेबिलिटी क्या है कि सेकेंड हाफ में गैप अप ओपन होए और सेकेंड हाफ में इस जोन को अगर क्रॉस करता है तो विद द फ्लो मार्केट जो है वो इस लेवल को 50,900 के लेवल को जो है आके वापस से टच कर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।